नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमारा इस टाइम चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 5, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 5 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। आपका जो ये चैप्टर है ये आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि इसमें 6 अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, जो है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर व अंतरा पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। जिसमें से जो आपके गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा और तलाक, ये 4 टॉपिक है, ये आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का 5वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है अंतरा एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, इसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा जो है जातिवाद। चलिए आज देखते हैं। देखिए, अंतरा व अंतर पीढ़ी संघर्ष होता क्या है। मानव जीवन में आयु एवं आयु के आधार पर अंतर ऐसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मानव भाग्य के निर्माता माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं? ये जो आयु व आयु के आधार पर जो अंतर है, ये क्या है? मानव जीवन का आधारभूत और महत्वपूर्ण पहलू है, और यही मानव भाग्य के निर्माता भी माने जाते हैं। आगे है, वर्ग एवं लिंग की भांति आयु भी एक ऐसा सार्वभौमिक भेद है जिसके बारे में सभी सचेत होते हैं। अंतरा एवं अंतर पीढ़ी शब्दों का संबंध आयु समूह के प्रकारों से ही है। देखिए भाई, देखिए 2 पीढ़ियों के बीच में अंतर का जो आधार है वो क्या है? आयु ही तो है ना। कि जो आपकी एज है, ठीक है, आप में और आपकी जो पेरेंट्स की, जो आपके से पहली वाली जनरेशन, आपके जो पेरेंट्स की जनरेशन, आपके जो माता पिता की जनरेशन है, आप में और आपके बच्चों की जो जनरेशन है, इन तीनों जनरेशन में जो मेन गैप है वो किस चीज़ का है? आयु का। आयु के आधार पर ही तो 3 पीढ़ियां बनी है ना, कि पहले आपके पिता माता की जनरेशन थी, फिर आपकी जनरेशन है, फिर आपके बच्चों की जनरेशन होगी। तो जो आयु गैप है, मतलब कि जो उम्र का फासला होता है, ये क्या है? ये भी वर्ग और लिंग की तरह ही एक सार्वभौमिक भेद है, यानी कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें मिलती हैं। अंतरा व अंतर पीढ़ी शब्दों का संबंध आयु समूह के प्रकारों से ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरा पीढ़ी व अंतर पीढ़ी संबंध का शब्दों का संबंध किससे है, आपको दे दिया जाएगा आयु समूह से, लिंग समूह से, वर्ग समूह से, जाति समूह से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयु समूह। ठीक है, क्योंकि अंतरा पीढ़ी का मतलब होता है एक ही पीढ़ी के लोगों में क्या गैप होना, और अंतर पीढ़ी का मतलब होता है कि 2 अलग अलग पीढ़ियों की आयु के बीच में गैप होना। देखिए, एक ही पीढ़ी के लोगों को अंतरा पीढ़ी तथा 2 भिन्न पीढ़ियों के लोगों को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। देखिए, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक ही पीढ़ी के लोग होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपके पिता, ठीक है, और उनके भाई या उनकी बहन, उन लोगों के बीच में अगर बहुत ज्यादा गैप है तो ये क्या होगा? ये अंतरा पीढ़ी संघर्ष होगा। और 2 पीढ़ियों के मध्य का गैप है वो क्या है? वो अंतर पीढ़ी संघर्ष, यानी कि आप और आपके माता पिता, उनके बीच में जो गैप है वो अंतर पीढ़ी संघर्ष होगा। ठीक है, जब एक ही पीढ़ी के लोगों में क्या होता है? गैप होता है, तो उसको अंतरा पीढ़ी कहते हैं, और जब 2 भिन्न पीढ़ियों की बात की जाती है तो उसको अंतर पीढ़ी कहते हैं। देखिए, जब इनके साथ संघर्ष शब्द जोड़ दिया जाता है तो अंतरा पीढ़ी संघर्ष एवं अंतर पीढ़ी संघर्ष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे है, अंतरा पीढ़ी शब्द का प्रयोग एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से ये बात रिपीट की गई है क्योंकि ये बात पूछी जा चुकी है कि अंतरा पीढ़ी शब्द का प्रयोग एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लिए किया जाता है, या अंतरा पीढ़ी शब्द का प्रयोग 2 भिन्न भिन्न पीढ़ी के लोगों के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लिए। ठीक है, किसका? अंतरा का। और अंतर का कब किया जाता है? जब 2 भिन्न पीढ़ियों की बात की जाती है। ठीक है, देखिए, कार्ल मैनहीम के शब्दों में, किसके शब्दों में? कार्ल मैनहीम के शब्दों में, पीढ़ियों की समाजशास्त्री घटना अंततः जन्म एवं मृत्यु के जैविकीय भेद पर आधारित होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा है कि पीढ़ियों की जो समाजशास्त्री घटना है वो अंततः जीवन एवं मृत्यु के जैविकीय भेद पर आधारित है। ये कहा है आपका कार्ल मैनहीम ने। आगे देखिए, आगे है, पीढ़ियों में पाया जाने वाला यह संघर्ष उन सामाजिक समस्याओं में से एक है जो भारत सहित अन्य सभी समाजों में पाई जाती है। यह समस्या पारिवारिक, सामुदायिक एवं सामाजिक स्तरों पर पाई जाने वाली एक समस्या है। देखिए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है या अंतरा पीढ़ी संघर्ष है, ये एक समस्या क्यों है?
ठीक है। ये समस्या एक इसलिए है क्योंकि जो एक पीढ़ी है उसका जो रहन सहन का तरीका है, उसका जो खान पान का तरीका है, जो उसके सोचने का तरीका है, वो क्या है, वो उसके बाद जो एक 15-20-25 साल बाद जो पीढ़ी आती है उससे बहुत डिफरेंट हो जाता है। और दोनों जो पीढ़ियां हैं उनके बीच में विचारों का गैप हो जाता है, रहन सहन का गैप हो जाता है, जो तौर तरीके हैं 25 सालों में दुनिया इधर से उधर हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो समस्याएं हैं दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने में, आपस में सामंजस्य बिठाने की वजह से क्या होता है, दिक्कत होती है। और इसीलिए जो आपका अंतर पीढ़ी व अंतरा पीढ़ी संघर्ष है ये नाम दिया गया है। और इसी वजह से दो पीढ़ियों के बीच में जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, ये समस्या पारिवारिक रूप में भी है, सामुदायिक रूप में भी है और सामाजिक रूप से भी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, एक पीढ़ी में समाज के वे सभी सदस्य शामिल होते हैं जो लगभग समान समय में पैदा हुए हैं, चाहे वे रक्त संबंधी हैं अथवा नहीं। समाज वैज्ञानिक पीढ़ी शब्द का प्रयोग एक समय में जन्मे लोगों तथा उनके बच्चों के बीच की अवस्था अथवा समयावधि हेतु करते हैं। यदि हमारा केंद्र बिंदु एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं तो इसे अंतरा पीढ़ी कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जा सकता है, यदि हमारा केंद्र बिंदु जो है वो एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं तो इसे अंतरा पीढ़ी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतरा पीढ़ी संघर्ष से अभिप्राय एक ही पीढ़ी के सदस्यों में पाया जाने वाला मतभेद, टकराव या विरोध है। देखिए, अंतरा पीढ़ी आप समझ गए हैं कि जब एक ही पीढ़ी के लोगों से इसका अभिप्राय है। अब अंतरा पीढ़ी में एक शब्द और जुड़ गया है, वो है संघर्ष। ठीक है, अंतरा पीढ़ी संघर्ष से क्या अभिप्राय है, अंतरा पीढ़ी संघर्ष का मतलब है जब एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच में विचारों का मतभेद पाया जाए, लड़ाई झगड़े पाया जाए, ठीक है, विरोध पाया जाए एक दूसरे का, तो इसको कहते हैं अंतरा पीढ़ी संघर्ष। देखिए, इसके विपरीत, इससे मतलब जस्ट उल्टा, जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है इसका अर्थ दो पीढ़ियों में किन्हीं बातों को लेकर पाया जाने वाला विभेद, टकराव या विरोध से है। ठीक है, अंतरा पीढ़ी मतलब एक ही परिवार के लोग, एक ही पीढ़ी के लोग, और अंतर पीढ़ी मतलब दो पीढ़ियों में। ठीक है, अंतर पीढ़ी का मतलब दो पीढ़ियां। ठीक है, इसी में जब क्या जोड़ दिया गया, इसी में जब संघर्ष शब्द जोड़ दिया गया तो मतलब है दो पीढ़ियों के बीच होने वाला मतभेद, टकराव या विरोध, आपस में उनका विचारों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, समाज को लेकर उनका जो नजरिया है, कामकाज को लेकर, रहन सहन को लेकर उनका जो तरीका है, उनके बीच में विरोध है, टकराव है, मतभेद है। ठीक है, ये किसमें है, अंतर पीढ़ी संघर्ष में दो पीढ़ियों के बीच में। आगे देखिए, आगे है, जब एक ही पीढ़ी के सदस्यों में किन्हीं मूल्यों, मानदंडों या लक्ष्य प्राप्ति के साधनों के बारे में मतैक्य का अभाव पाया जाता है और इससे परिणाम स्वरूप उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच जब उनकी मान्यताओं में, उनके जो सोचने का तरीका है, जो उनकी जो चीज़ें जिनमें वो लोग विश्वास करते हैं, उन चीज़ों में क्या हो जाए, मतैक्य ना हो पाए, यानी कि एक ही मत ना हो पाए। मतैक्य मतलब मत एक ही मत का होना क्या होता है, मतैक्य होता है, यानी कि सबका मत क्या हो, अलग अलग हो, मतैक्य का अभाव पाया जाए और जिसके बाद क्या हो, उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अंतरा पीढ़ी संघर्ष। अंतरा पीढ़ी संघर्ष मतलब एक पीढ़ी और अंतर पीढ़ी संघर्ष मतलब दो पीढ़ियां। इतना याद रखिएगा, अगर आप इतना याद रख लेंगे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, आगे है अंतरा पीढ़ी संघर्ष की विशेषताएं। ठीक है, अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है, देखिए कोई भी चीज होती है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, उसके कुछ कारण भी होते हैं और उसके कुछ परिणाम भी होते हैं। ठीक है, तो अंतरा पीढ़ी संघर्ष की विशेषताएं देखिए, यह है अंतरा पीढ़ी संघर्ष का संबंध एक ही पीढ़ी के सदस्यों यानी कि समाज में हम आयु, ठीक है, हम आयु समूह में किसी मूल्य या आदर्श को लेकर पाए जाने वाले मतभेद या टकराव से है। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट है इसमें, जब मूल्यों एवं आदर्शों में पाया जाने वाला अंतरा पीढ़ी मतभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो यह संघर्ष का रूप ग्रहण कर लेता है। यह भी परिवार, समुदाय अथवा समाज के सदस्यों को दो श्रेणियों में विभाजित कर देता है जिसके मूल्य या आदर्श परस्पर विरोधी होते हैं। देखिए क्या है कि पहले दो, मतलब जैसे एक ही पीढ़ी के दो लोग हैं, ठीक है, उनमें क्या है, पहले उनमें किसी बात को लेकर टकराव हुआ, मान लीजिए कोई भी एक मुद्दा है, ठीक है, कोई भी एक सामाजिक मुद्दा समझ लीजिए, ठीक है, जैसे
दहेज प्रथा समझ लीजिए, ठीक है। इसी पर एक ही पीढ़ी के दो लोगों में एक कह रहा है कि नहीं सही है, एक कह रहा है गलत है। पहले उसमें छोटा मोटा मतभेद हुआ, लेकिन आगे चलकर वो लड़ाई बड़ी हो गई, उसने संघर्ष का रूप ले लिया, ठीक है। तब वो क्या हो जाता है, तब वो हो जाता है अंतरापीढ़ी संघर्ष हो जाता है। और इस तरह के जो संघर्ष है, चाहे चाहे प्रॉपर्टी का विवाद ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह का विवाद ले लीजिए, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब पीढ़ी के जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा रूढ़िवादी विचारों को कम पालते हैं, कम उनमें विश्वास करते हैं। और जो लोग मतलब वैसे हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आज भी बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी तरह से बहुत ढकोसलों को मानना पसंद करते हैं। तो एक ही पीढ़ी के लोगों में क्या होता है, फर्क हो जाता है। और आगे चलकर यही फर्क जब बहुत बढ़ने लगता है तो ये एक संघर्ष का रूप ले लेता है। और देखिए ये जो मतलब मतभेद है, जो संघर्ष है, ये भी क्या है, चाहे ये पारिवारिक रूप से हो, चाहे सामुदायिक रूप से हो, चाहे समाज के रूप से है हो, मतलब जो सदस्य उनको क्या करता है, उनको दो भागों में बांट देता है। जिनके मूल्य क्या है, उन दो भागों में बांट देता है जिन दो भागों के मूल्य क्या है, आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड है अंतर पीढ़ी संघर्ष से अभिप्राय दो अनुक्रमिक पीढ़ियों में पाया जाने वाला ऐसा मतभेद है जो टकराव की स्थिति पैदा कर देता है। किसी कॉलेज में नकल को लेकर छात्रों एवं अध्यापकों में पाया जाने वाला टकराव अंतर पीढ़ी संघर्ष है का उदाहरण है, ठीक है। देखिए छात्र और अभिभावक, देखिए छात्र जिस श्रेणी के हैं, जिस पीढ़ी के हैं, जो अध्यापक है वो उससे एक श्रेणी पहले का है, ठीक है। ये क्या है, ये जैसे स्टूडेंट है तो टीचर इनसे पहली वाली पीढ़ी का होगा, है ना। तो इस तरह का जो टकराव है इसको अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ये जो छात्रों और अध्यापकों के बीच में टकराव होता है, ये अंतर पीढ़ी संघर्ष का उदाहरण है। आगे देखिए, आगे एलियट एवं मेरिल ने के शब्दों में प्रत्येक पीढ़ी का यह विश्वास करती है कि उसके उत्तराधिकारी सीधे पतन की गर्त में जा रहे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि वे भी अपने बड़ों की भयावह चिंता के विषय रहे हैं। जो भी परिवर्तन लाने में वे साधन बने हैं, आवश्यक रूप से विनाशकारी सिद्ध नहीं हुए। देखिए ये हर पीढ़ी की एक कमी कह लीजिए या उनका कंसर्न कह लीजिए, चिंता कह लीजिए। मतलब हर पीढ़ी को ये संघर्ष होता, मतलब ये उसका विचार होता है कि जो हमारे बच्चों की पीढ़ी है, जो हमसे बाद वाली पीढ़ी है, वो इस तरह से रह रहे हैं, इस तरह से उनका रहन सहन है कि वो क्या करेंगे, सब कुछ मतलब मिट्टी में मिला देंगे, सब कुछ बेकार कर देंगे। लेकिन वो पीढ़ी ये विचार करते टाइम ये भूल जाती है कि कभी हम भी क्या थे, नीचे थे, और हमसे ऊपर भी कोई हमारी एक पीढ़ी थी और वो भी हमारे लिए जस्ट ऐसे ही सोचती थी, लेकिन उनका सोचा हुआ सब कुछ सही नहीं हुआ, ठीक है। तो हर किसी को अगर ये बात दिमाग में रहेगी तो जो संघर्ष है, जो समस्या है, ये थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। होता है ना कि जो निर्णय बच्चे लेते हैं, माँ बाप को लगता है कि हमेशा वो गलत है, किसी भी सेक्टर में ले, लेकिन माँ बाप को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि एक टाइम पे वो भी बच्चे थे और तब उनके माँ बाप भी यही सोचते थे कि उनका डिसीजन गलत ही है, लेकिन हमेशा उनके डिसीजन गलत नहीं हुए। उनके बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे जब लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर वो डिसीजन बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुए, ठीक है। आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर की मतलब जीवनी उठाकर देखिए, उनके बारे में पढ़िए, यूट्यूब पे देखिए, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलेंगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अंतरा पीढ़ी संघर्ष के कारण। किसके कारण? अंतरा पीढ़ी संघर्ष, यानी कि एक पीढ़ी के बीच में जो संघर्ष होता है उसके कारण क्या क्या है। देखिए दोषपूर्ण सामाजिकरण, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव। तीसरा है मनोवैज्ञानिक संरचना में अंतर, या डी लक्ष्यों एवं साधनों में असंतुलन। ठीक है, क्या है? दोषपूर्ण सामाजिक, यानी कि हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है ना, ये इतना टॉक्सिक है, ये इतना वो है कि इंसान खुद को नहीं देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसको पूरी दुनिया की वो चाहिए कि वो ऐसे रह रहा है, वो ये गलत कर रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये दोषपूर्ण समाजीकरण का उदाहरण है। फिर क्या है? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव। देखिए जैसे कोई एक नई चीज आई समाज में, ठीक है, तो एक ही पीढ़ी के दो लोग हैं, तो एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक उसकी तरह से बदल गया, लेकिन एक नहीं बदला, तो इस तरह से भी उन दोनों लोगों के बीच में क्या आ जाता है? विरोध आ जाता है। मनोवैज्ञानिक संरचना में अंतर। देखिए
दो लोग हैं भाई, हो सकता है एक का जो दिमाग है वो अलग तरह से चलता हो, दूसरे का दिमाग अलग तरह से चलता हो, तो इस वजह से भी जो दिमाग का डेवलपमेंट है ये क्या होता है, डिफरेंट तरीके से होता है, और ये भी अंतरा पीढ़ी संघर्ष का एक कारण है। फिर लक्ष्यों एवं साधनों में असंतुलन, भाई हो सकता है दो भाई हैं, ठीक है, एक ये चाहता हो कि हम जीवन भर खेती करेंगे, गांव में रहेंगे, लेकिन दूसरा भाई इस विचार में भी हो सकता है कि भाई हमें गांव में नहीं रहना है, हम शहर जाकर कुछ बड़ा करेंगे, या हम कहीं बड़ी जगह पर जॉब करेंगे, गांव में नहीं रहना है। तो इस बात को लेकर भी मतलब जो लक्ष्य और साधन होते हैं उनको लेकर भी जो असंतुलन है, जो मतभेद है, जो टकराव है वो देखने को मिलता है पीढ़ियों के बीच में। ये बात हो गई अंतरा पीढ़ी संघर्ष की। आगे देखते हैं आगे अंतर पीढ़ी संघर्ष की विशेषताएं क्या है, ठीक है। अंतर पीढ़ी संघर्ष यानी कि दो पीढ़ियों के बीच में होने वाला संघर्ष। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, अंतर पीढ़ी संघर्ष का संबंध दो क्रमिक पीढ़ियों में पाए जाने वाले टकराव से है। पीढ़ियों में पाया जाने वाला अंतर प्रत्येक पीढ़ी में भिन्न प्रकार की सोच विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपका अंतर पीढ़ी संघर्ष दो पीढ़ियों के सदस्यों में विभिन्न मुद्दों पर पाया जाने वाला मतभेद एवं टकराव है। यह मतभेद व टकराव जब काफी बढ़ जाता है, दोनों पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने में असुविधा अनुभव करते। क्या मेन जो दिक्कत है किसकी है, सामंजस्य स्थापित करने की है, ठीक है। ये दोनों के जो विचार हैं, दोनों की जो चीजें हैं वो क्या है, आपस में उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनका समन्वय है वो नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, आगे है थर्ड जो रीजन है वो है अंतर पीढ़ी संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि माता पिता और बच्चों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो सिर्फ किसी एक समाज में नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है या सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये दुनिया के हर समाज में पाया जाता है। चाहे आप एशिया में रह रहे हो, अफ्रीका में देखा जाए, नॉर्थ अमेरिका में देखिए, साउथ अमेरिका में देखिए, कहीं भी देखिए, ठीक है। तो जो दो जनरेशन्स के बीच में एक गैप है वो पाया जाता है, हर जगह कॉमन है ये, क्योंकि यह किसी ना किसी रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। और ये जो समस्या है ना, ये भी क्या है, सार्वभौमिक है, यानी कि ग्लोबल है, पूरे विश्व में है। इतना जरूर है कि परंपरा से आधुनिकता की ओर अग्रसर समाजों में इसकी मात्रा अधिक होती है, जबकि पूर्ण रूप से आधुनिक अथवा परंपरावादी समाजों में यह न्यूनतम होती है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे जो बहुत रूढ़िवादी मतलब परिवार है, परंपरावादी हैं भाई, उन्होंने जिस माहौल में जिनकी उनकी परवरिश हुई, लेकिन उनके बच्चे भाई एक नेट से, जब इंटरनेट नहीं आया था उसके, जो हमारी पीढ़ी है जो इस टाइम 25 से 30 साल के बीच में, यानी कि जो मतलब मान लीजिए 21-22 साल से 30-32 साल के बीच में है, ये क्या है, इस पीढ़ी ने बहुत ज़्यादा चेंज देखे हैं। क्योंकि हमारे पहले क्या था, इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आने के बाद जो दुनिया है वो 360 डिग्री घूम गई है ना। मतलब यही है कि जब क्या होता है, जो सोसाइटी थोड़ी सी मॉडर्न है, वहां पर जो माता पिता हैं वो बच्चों के हिसाब से चेंज होने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों से फ्रेंडली रहते हैं, तो समस्याएं कम हो जाती हैं दो पीढ़ियों के बीच में। लेकिन जहां माता पिता बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, जहां परिवार बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है, वहां उनमें और उनके बच्चों के विचारों में जो मतभेद है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसीलिए संघर्ष की समस्या भी जो परंपरावादी समाज है उनमें अधिक पाई जाती है आधुनिक समाज के तुलना में, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस समाज में जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है उसकी समस्या ज्यादा होगी, आधुनिक समाज में, परंपरावादी समाज में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, कहां पर ज्यादा होगी समस्या, ज्यादा होगी परंपरावादी समाजों में, और समस्या कम कहां पर होगी, आधुनिक समाजों में, ठीक है। लेकिन होगी दोनों जगह। आगे देखिए, अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण क्या है। अभी आपने पीछे अंतरा पीढ़ी संघर्ष के कारण देखे थे, यहाँ पर अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण मतलब कि दो पीढ़ियों के बीच के अंतर, ठीक है। पहला कारण है आपका सामाजिक संरचना में तीव्र परिवर्तन, यानी कि जो समाज है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक संरचना में परिवर्तन एवं विघटन। देखिए हम जब छोटे थे ना, हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम जो कल्चर था वो ज़्यादा जॉइंट फैमिली का था, लेकिन आज 20-25 साल के बाद क्या है, ये जो कल्चर है ये क्या अब क्या है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, परिवार की संरचना में भी परिवर्तन आया है। सी है आपका मानदंडों यानी कि आदर्शों और मूल्यों में परिवर्तन। जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे विश्वास हैं, वो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से बहुत अलग है।
डी है आपका पारस्परिक विश्वास की कमी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, तो इससे जो जो आपका म्यूचुअल बिलीव होता है ना, वो क्या होता है, वो टूट जाता है। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है आपका दोषपूर्ण सामाजिकरण। हमारे समाज का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि आधी जो उल्टी सीधी बातें हैं ये क्या है, समाज ही उत्पन्न कर देता है, क्योंकि हमारा जो सामाजिकरण, जो हमारे आसपास का माहौल है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। आगे देखिए, पश्चिमी संस्कृति। हमारे समाज में जो अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम बहुत बुरी तरह से जो पश्चिमी संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उससे प्रभावित हैं। आगे देखिए, आगे है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। जो मतलब क्या हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, या जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, ये क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है हमारा, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक वजह है किसकी, अंतर पीढ़ी संघर्ष की। आगे देखिए, पीढ़ियों में शिक्षा की दृष्टि से अंतराल। जो हमसे पहले की जो पीढ़ी थी, ठीक है, और जो हमारी पीढ़ी है, उसके एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है, जो उनके विचार थे, जो उनके विश्वास थे, वो और हमारी पीढ़ी के विश्वास बिल्कुल अलग हैं। हमसे बाद वाली जो पीढ़ी होगी उसके, भाई तब तो चीज़ें और मॉडर्न हो जाएंगी, तब उनके हिसाब से हम पिछड़े हो जाएंगे, अभी हमारे हिसाब से हमारी जो पिछली पीढ़ी है वो पिछड़ी है। तो ये जो है, ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी, चाहे समाज एक समय पे कितना भी ज़्यादा मॉडर्न हो जाए, उसके जो अगली पीढ़ी आएगी उसकी, वो उससे ज़्यादा मॉडर्न होगी ही होगी, और ये जो गैप है ये हमेशा बना रहता है। आगे देखिए, पुरानी पीढ़ी एवं नई पीढ़ी पर दोषारोपण। जैसे जो पुरानी पीढ़ियां, वो हम मतलब जो पुरानी पीढ़ियां से दादी वगैरह, मतलब इस तरह की जो पीढ़ियां हैं, वो नई पीढ़ियों पर क्या करती हैं, लगातार दोषारोपण करती रहती हैं कि तुम लोग तो ऐसा पहनते हो, ऐसा खाते हो, ऐसा करते हो, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, समाज को पूरा बेकार कर दिया है। तो ये चीज़ें भी क्या है, अंतर पीढ़ी संघर्ष का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अंतरा पीढ़ी और अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम। अब देखिए, कोई चीज़ अगर घटित हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम भी होंगे। तो परिणाम देखते हैं। पहला परिणाम क्या है, पहला है अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष के परिणाम स्वरूप वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। इससे व्यक्ति में अलगाव की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, साथ ही परिवार की स्थिरता पर भी इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है तथा सदस्यों में मतैक्य के अभाव में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया गया, ऑलरेडी समझा दिया गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड है आपका अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष के परिणाम स्वरूप सामुदायिक विघटन की परिस्थिति भी पैदा हो जाती है। समुदाय का संपूर्ण वातावरण कलुषित हो जाता है, जिससे पक्षपात, भ्रांत धारणाओं, द्वेष, घृणा, अविश्वास आदि को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जो आपका ये जो दो पीढ़ियों के बीच में या एक ही पीढ़ी के बीच में जो संघर्ष है, इससे क्या होता है, इससे पक्षपात की भावना को, जो भ्रम फैलाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनको, द्वेष को, घृणा को, अविश्वास को, इन चीजों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। समुदाय के सदस्यों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि उच्च मानवीय गुणों का ह्रास होने लगता है। ठीक है, जब क्या है, दो पीढ़ियों के बीच में या एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होने लगता है, मतभेद होने लगता है, तो जो अच्छे गुण हैं, यानी कि जैसे प्रेम है, सहानुभूति है, सहयोग है, ये सब क्या होने लगते हैं, ये सब खत्म होने लगते हैं, और इनकी जगह पर जो पक्षपात है, द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये सब चीजें जगह बनाने लगती हैं। आगे देखिए, आगे है अंतर पीढ़ी। थर्ड पॉइंट है आपका अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंततः सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है तथा आपसी सहयोग, दूसरों के प्रति सद्भावना एवं सहानुभूति समाप्त होने लगती है। ठीक है, किसको परिणाम स्वरूप, किसको, सामाजिक विघटन को, यानी कि जो टूटना होता है, यानी कि समाज कई हिस्सों में टूटने लगता है। ठीक है, और जो सद्भावना एवं सहानुभूति, यानी एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, एक दूसरे की दुख तकलीफ समझना, ठीक है, ये सब चीजें कम होने लगती हैं। इससे समाज में आदर्श विहीनता की स्थिति पैदा होती है, यानी कि जो समाज के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो क्या होने लगते हैं, दिन पे दिन गिरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आगे देखिए, आगे है अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष समाज की प्रगति को भी धीमा कर देते हैं। पीढ़ियों में पाया जाने वाला अविश्वास सामाजिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है तथा कल्याणकारी योजनाएं भी ठीक प्रकार से लागू
नहीं हो पाती हैं। देखिए आपको लग रहा होगा जो अंतर पीढ़ी संघर्ष एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष ये एक सिर्फ परिवार तक सीमित है, ये एक परिवार के बीच की बात है, नहीं, इसका जो प्रभाव है ये सामाजिक प्रगति पर भी पड़ता है। ठीक है, जो सामाजिक प्रगति है ये भी प्रभावित होती है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये भी प्रभावित होती हैं, यानी कि एक ओवरऑल लेवल पे जो पूरे सोसाइटी का, पूरा जो वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है इससे। आगे देखिए, आगे है अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष परिवार जैसे मौलिक इकाई के महत्व को कम कर देते हैं, जिससे सामाजिकरण की प्रक्रिया ही प्रभावित नहीं होती, अपितु परिवार के सामाजिक नियंत्रण भी काफी शिथिलता आ जाती है। ठीक है, क्या होता है कि इससे क्या, ये जो दोनों संघर्ष है इनसे सिर्फ सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है सिर्फ वो प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो परिवार है इसके सोशल कंट्रोल में भी क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। आगे देखिए, आगे है अंतर पीढ़ी एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष को दूर करने के उपाय। देखिए अगर किसी चीज के हानिकारक प्रभाव हैं, ठीक है, उसके बुरे परिणाम है, तो उसके कुछ ना कुछ उपाय तो होंगे ही। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए पहला है आपका, नई पीढ़ी के समाजीकरण में पूरी सावधानी रखी जाए ताकि उनमें बड़ों के प्रति सम्मान, समानता एवं राष्ट्रीय विकास के मूल्यों के प्रति आस्था विकसित हो सके। ये क्या है, उपाय हैं। पहला उपाय ये था। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका, विभिन्न पीढ़ियों में शिक्षा के अंतराल को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए एक और शिक्षा संस्थाओं का विस्तार किया जाए और दूसरी ओर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को भी उतनी ही तेजी से लागू किया जाए। देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत मतलब अच्छी बात है। अगर ये समाज में पूरी जगह स्थापित हो जाए तो वाकई में जो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष है कम हो सकता है। क्या किया जाना चाहिए कि शिक्षा का स्तर जो मतलब जो बच्चे हैं जो शिक्षा पा रहे हैं स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, उनको उनकी शिक्षा को अच्छी क्वालिटी का किया जाए। साथ ही साथ जो प्रौढ़ शिक्षा है यानी कि जो मतलब एज्ड लोग हैं, जो जिनकी उम्र हो गई है, जो प्रौढ़ हैं, ठीक है, उनकी भी शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, ताकि चाहे बच्चों की शिक्षा हो चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो, दोनों का जो बौद्धिक स्तर है वो एक समान लेवल पर लाया जा सके, जिससे जो दो पीढ़ियों के बीच का संघर्ष है या एक ही पीढ़ी के दो लोगों के बीच का संघर्ष है उसको कम किया जा सके। आगे देखिए, आगे है, आने वाली पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का पूर्ण परिचय कराया जाए ताकि उनमें अपने माता पिता एवं अन्य बड़ों के प्रति सम्मान जैसे आदर्श प्रबल हो सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रौढ़ों के दृष्टिकोण में समयानुकूल परिवर्तन करने हेतु तथा उनके एवं उनके बच्चों की पीढ़ी में पाए जाने वाले मूल्यों के अंतराल को कम करने हेतु किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, संचार साधनों का लाभ उठाया जाना चाहिए। जिस प्रकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ठीक इसी तरह वृद्धों के लिए भी टेलीविजन पर विशेष कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए। ठीक है, इसका एक मतलब ये भी है कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो हमारी पहले की पीढ़ी है, जो प्रौढ़ पीढ़ी है, उसको कि वो ये समझ सके कि भाई एक समय है और समय के साथ जो परिवर्तन है ये हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप अगर एक ही परंपरा को, रीति रिवाज को लेकर बैठे रहेंगे, लेकर पकड़ के बैठे रहेंगे, तो क्या होगा, तो ये जो संघर्ष है पीढ़ियों के बीच में ये स्थापित नहीं हो पाएगा और इससे जो संघर्ष होता है, संघर्ष से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सरकार द्वारा या एनजीओज के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसी तरह से जो वृद्ध लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो कार्यक्रम है वो चलाए जाने चाहिए। आगे देखिए, आगे है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, उपायों में परिवार एवं शिक्षा संस्थानों में अधिक तालमेल की आवश्यकता है ताकि पारिवारिक मूल्यों एवं शिक्षा संस्थानों द्वारा दिया जाने वाले मूल्यों में पूर्ण सामंजस्य बना रहे तथा दोनों एक दूसरे को प्रबल बनाने में सहयोग दें। इससे समाजीकरण भी उचित प्रकार से होगा तथा सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों में भी तालमेल बना रहेगा। ठीक है, ये क्या है, इसका मेन वो क्या है, ठीक देखिए, मेन है परिवार एवं शिक्षा संस्थानों में अधिक तालमेल की आवश्यकता है, जिससे क्या हो सके, पारिवारिक मूल्यों और शिक्षा संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले मूल्यों में सामंजस्य बना रहे। देखिए
जो हमारा परिवार है, ठीक है, वो क्या सिखाता है कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर, और जो हमारा स्कूल है वो हमको बिल्कुल ऐसी चीज़ें सिखा रहा है कि भाई आसमान में उड़ो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए समाज में, कोई उन दोनों के बीच में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दोनों में क्या कर सके, दोनों में सामंजस्य बिठा सके, है ना। देखिए घर में क्या है, हमारे मान लीजिए घर है, ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड होंगे, आपने ये चीज़ें फील की होंगी। क्या कि आपके परिवार में आप देख रहे हैं कि आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में आपके रिश्तेदार में कोई शादी है, ठीक है, लड़की की शादी है तो लड़के वालों की तरफ से एक हैवी जो दहेज है उसकी डिमांड है। आपके घर में कोई शादी, आपके घर में किसी लड़के की शादी है तो आपकी तरफ से दहेज मांगा जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये आप अपने परिवार में देख रहे हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट आप अपने स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं कि दहेज क्या है, एक कुप्रथा है, दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज लेने और देने दोनों वालों पर क्या होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, दंडनीय होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जो आपके परिवार में जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपके स्कूल में सिखाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में क्या है, बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है। दोनों चीजें एक दूसरे के से क्या कर रही हैं, एक दूसरे के विरोध में है। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें समाज में स्थापित होनी चाहिए जिससे जो हमारे परिवार की शिक्षा है, ठीक है, और जो स्कूल की शिक्षा है, दोनों के बीच में तालमेल बैठे। हालांकि जो इस सेंस में जो हमारे परिवार में बताया जा रहा है वो गलत है, दहेज लेना और देना दोनों ही चीजें गलत है। लेकिन आपको सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया कि कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे परिवार में जो चीज़ें हो रही होती हैं और हमारी शिक्षा में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये क्या है, ये पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, किसी एक क्षेत्र से या तो वो अपने परिवार से कटने लगते हैं या तो वो अपनी शिक्षा से कटने लगते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच में तालमेल हो, जिससे बच्चा क्या हो सके, जिससे बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, बच्चे का, बूढ़े का, प्रौढ़ का, सभी का, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका टॉपिक था कौन सा, अंतर एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष, ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपका लास्ट टॉपिक बचा है, छोटा सा टॉपिक है जातिवाद, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, जहां आपको जरूरत लगे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, जरूर शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और इसी के साथ शाम को 5 बजे आपकी डेली एक टेस्ट की क्लास आ रही है, जिसमें आपके हर रोज 25 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी जरूर देखते रहिए। और आपके इसी चैनल पर यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, और उसमें आपके 15 जो सेट हैं, यानी कि हर सेट में आपके 100 क्वेश्चंस हैं, वो पूरी कंप्लीट पड़ी हुई है, उसको भी देखते रहिए, ठीक है। अगर आप ये सभी चीज़ें कर लेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी रेंज से बाहर जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।